दोस्तों, हमारे आसपास ऐसे बहुत से वाक़यात होते रहते हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है। लेकिन जब हम उन वाक़यात पर गौर व फिक्र करते हैं तो हम जान पाते हैं कि इनके ताल्लुक अल्लाह की गैबी मदद से होता है और इंसान बेसाख्ता सुभान अल्लाह कहने पर मजबूर हो जाता है। आज हम आपको एक फकीर बाबा का वाक़या बताएंगे। इसके साथ साथ इससे ही जुड़ा एक बंदर के बारे में भी वाकया बताएंगे कि जिसने 29 लोगों की जान बचाई। तो दोस्तों, ये सब कैसे हुआ, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक दिल से लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार एक फकीर बाबा जी का अल्लाह की जात पर यकीन था। वो अपनी फकीरी झोली के साथ ट्रेन में सफर कर रहे थे। वो फकीर बाबा एक सीट पर बैठे और सफर कर रहे थे कि इतने में उनकी फकीरी पहनावे को देखकर कुछ लोग जो उस डिब्बे में मौजूद थे वो लोग उन पर तंज करने लगे। उनमें से एक शख्स कहने लगा, तुम लोग ऐसा पहनावा पहनकर लोगों को बेवकूफ बनाते हो। असल में तुम लोग आलसी और धोखेबाज हो। तुमसे मेहनत मजदूरी का काम तो होता ही नहीं और इस तरह के पहनावे से लोगों से पैसे मांगते हो और उनको अपने जाल में फंसाते हो। इस तरह उन लोगों ने उन फकीर बाबा का मजाक उड़ाया, लेकिन वो फकीर बाबा खामोशी से उनकी बातें सुनते रहे और कोई जवाब नहीं दिया। वो फकीर बाबा दिल ही दिल में मुस्कुराते रहे। बाबा जी की खामोशी पर उस शख्स का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सोचा कि इन बातों का उस पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो लगातार उनका मजाक उड़ाता रहा। इसी दौरान बाबा जी को बहुत ज्यादा भूख लगी। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था और इसी बीच में स्टेशन आ गया और उनमें से कुछ लोग स्टेशन पर उतरे और खाने पीने की चीजें खरीद लाए और वापस आकर बाबा जी के सामने खाना शुरू कर दिया। और खाते वक्त उनमें से एक शख्स ने फिर बाबा जी को एक जुमला कहा कि अगर तुम भी मेहनत मजदूरी करते और पैसे कमाते तो तुम भी कुछ खरीद कर खा सकते थे। ये बातें अभी चल ही रही थीं कि इतने में उस डिब्बे पर एक शख्स चढ़ा और बाबा जी के पास आकर कहने लगा कि क्या आप ही करीमुल्ला हैं? बाबा जी बोले, जी मैं ही करीमुल्ला हूँ। तो उसी वक्त वो शख्स उनके हाथ पकड़कर उनको आंखों से लगाने लगा और उनके हाथों को चूमने लगा। मैं आपके लिए खाना लाया हूँ, मेहरबानी करके इसे कबूल कर लीजिए। उसके बाद फिर दोस्तों वो बताने लगा कि मैंने कल रात एक ख्वाब देखा था। मुझसे कोई कह रहा था कि अल्लाह का एक बंदा भूखा है, तुम स्टेशन जाओ, वहाँ करीमुल्लाह होगा, उसको खाना देकर आओ। दोस्तों, ये सब बातें वो लोग भी सुन रहे थे जो लगातार उन बाबा जी का मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन वो सब उठकर बाबा जी के पास आए और हाथ पकड़कर बोले, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने आपको गलत समझा। बेशक अल्लाह अपने खास बंदों की खुद निगरानी रखता है। अल्लाह ने फौरन हमें मुंह तोड़ जवाब दे दिया। आप हमें माफ कर दें। और बेशक आज के इस वाक़ये से हमारा ईमान अल्लाह पर और ज्यादा बढ़ गया है और हमें ये सबक मिला है कि किसी भी इंसान की बेहुरमती नहीं करनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको उस बंदर का वाकया बताते हैं जिसने 29 लोगों की जान बचाई। ये वाकया पाकिस्तान के इलाके नथिया गली में पेश आया। बात उस वक्त की है जब एक खानदान के 30 लोग नथिया गली से पिकनिक बनाने के लिए उस गार्डन में गए थे और सैरो तफरी के दौरान यानी पिकनिक बनाने के दौरान दस्तरखान लगाया। तभी अचानक उस दरख्त के ऊपर बंदर नमूदार हो गए। एक के बाद एक करके बहुत सारे बंदर जमा हो गए और उस पेड़ पर आकर बैठ गए और उछल कूद करने लगे। उनमें से एक बंदर अजीब अजीब सी हरकतें करने लगा। वो बंदर कभी इनका दस्तरखान खींचता तो कभी किसी के बाल खींचता तो कभी किसी को पीछे की तरफ कर देता। बंदर की इस हरकत पर उस खानदान के सभी लोग दरख्त के नीचे से फौरन उठ गए, लेकिन 3 लोग वहीं पर बैठे रहे। इतने में उसी वक्त उस दरख्त का एक बड़ा हिस्सा नीचे गिर गया, जिसकी वजह से उसके नीचे वो 3 लोग दब गए, जिनमें से एक शख्स तो फौरन वहीं मर गया और 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिन्हें फौरन अस्पताल पहुंचा दिया गया और उन दोनों की जान तो बच गई, मगर उस वक्त बंदर की परेशान करने की वजह अब सामने आई। अगर वो ये हरकतें ना करता तो उन 30 खानदान के लोगों में से शायद ही कोई आज बच पाता। अल्लाह की उस वक्त गैबी मदद ही थी जो सबकी जान बच गई और बंदर उसकी वजह बना। तो दोस्तों, इसी तरह का एक वाकया अब्दुल्ला के साथ पेश आया। उसका एक मेडिकल स्टोर था। अब्दुल्ला ने अपनी जिंदगी का एक ऐसा वाकया सुनाया जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे।
अब्दुल्ला बचपन से ही नेक और दीनदार लड़का था। 5 वक्त की नमाज के अलावा तहज्जुद गुजार और तिलावत कुरान में ज्यादातर वक्त बिताया करता था। बाज मर्तबा सारी सारी रात नवाफिल अदा करता, रोजे नमाज जक़ात का पाबंद था। उम्र गुजरती गई और अब्दुल्ला ने शादी नहीं की। घर वाले उस पर शादी का दबाव बनाने लगे। इस सूरत हाल और घर वालों के बहुत ज्यादा जोर डालने पर अब्दुल्ला को आखिरकार शादी का फैसला करना पड़ा और अब्दुल्ला ने शादी कर ली। शादी के बाद अब्दुल्ला की जिंदगी एकदम बदल गई। अब रातों की इबादत आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई और फिर खासकर जैसे रमजान में ही ऐसा होता है जब वो नमाज पढ़ता तहज्जुद और नमाजों में भी कमी आ गई और एक वक्त ऐसा आ गया कि 5 नमाजों में गफलत होने लगी और फिर अब्दुल्ला अचानक मुश्किलात में घिर गया। मेडिकल स्टोर की आमदनी कम हो गई और कर्जे पर कर्जा चढ़ने लगा। अब्दुल्ला की जिंदगी जो पहले खुशहाल थी वो बुरी तरह से मुतासिर हो गई। हर वक्त टेंशन में रहने लगा। इस दौरान एक दिन एक शख्स मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने आया। अब्दुल्ला उस वक्त इस कदर परेशानी में था कि उसने उसे गलत दवाई दे दी, जिसकी वजह से वो शख्स मरते मरते बचा और उसने अब्दुल्ला पर केस कर दिया, जिसके बाद उसकी दुकान सीज हो गई और उसका कारोबार पूरी तरह से बंद हो गया। इसी दौरान अब्दुल्ला के वालिद की भी तबीयत खराब होने लगी और अब्दुल्ला ने अब तक जो कुछ भी कमाया था वो सब वालिद के इलाज पर खर्च कर दिया। इसी सूरत हाल को देखकर उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई। अब अब्दुल्ला के पास कुछ भी नहीं बचा था और अब्दुल्ला पूरी तरह से जिंदगी से मायूस हो गया था। एक दिन अब्दुल्ला सहन में अपनी माँ की गोद में सर रख कर रो रहा था और सोच रहा था कि उसके साथ आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। तभी अचानक उसकी नजर अलमारी पर पड़ी जहाँ पर कुरान पाक रखा हुआ था। उसको फौरन झटका लगा और समझ में आ गया कि उससे क्या गलती हुई है। वो फौरन उठा, वजू किया, नमाज अदा की, सजदे में गिरा, माफी मांगता रहा, रोता रहा कि या अल्लाह मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि मैंने सारी उम्र तेरी मोहब्बत में गुजारी, तेरी इबादत में गुजारी और दुनियादारी में ऐसा खोया कि तुझे ही भूल गया। उसके बाद उसने दोबारा पंचगाना नमाज पढ़ना शुरू कर दी और तहज्जुद और तिलावत कुरान भी करने लगा और हर रात अपनी गलती पर अल्लाह ताला से माफी मांगने लगा। प्यारे दोस्तों, अभी सिर्फ 10 ही दिन गुजरे थे कि तभी उसके घर में वो शख्स आता है जिसने अब्दुल्ला से दवाई मांगी थी और अब्दुल्ला ने गलत दवाई दी थी। वो शख्स कहने लगा कि तुमने मुझे जो दवाई दी थी उससे मेरी तबीयत तो जरूर बिगड़ी थी, मगर मेरी बीमारी भी करिश्माती तौर पर उसी दवाई से दूर हो गई और तुम पर किया हुआ केस भी मैं वापस ले रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों अब्दुल्ला को उसकी दुकान वापस मिल गई और आमदनी भी पहले से ज्यादा बढ़ने लगी। उसने अपने वालिद का इलाज भी करवाया और उसके वालिद भी तंदुरुस्त हो गए, सेहतयाब हो गए और उसकी बीवी भी वापस आ गई। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला हर इंसान से मोहब्बत करता है, बस इंसान दुनिया से मोहब्बत ना करने लगे। बेशक अल्लाह ईमान वालों के साथ है और जो उससे मोहब्बत करता है अल्लाह ताला उसे कभी मायूस नहीं करता। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने किसी एक दोस्त को जरूर शेयर करें।